24 झारखंड में आपका स्वागत है। पिछले हम 25 दिनों से आपको होमगार्ड की परेशानियां आपको बतलाते आ रहे हैं। आज कुछ अनोखा देखने को मिला यहाँ पे। राजीव तिवारी जो होमगार्ड एसोसिएशन के महासचिव हैं, उन्होंने सुबह गृह विभाग गए, वहाँ से लेटर लेके आए। इनका एक ये था कि आज जेल भरो आंदोलन करेंगे पूरे होमगार्ड जवान। इनकी संख्या कुल उनके द्वारा बताया गया था 15,000 की संख्याएँ रहेगी। इन्होंने गए लेटर लेके आए। लेटर में इनका कहना है कि बिहार के तर्ज पे सारी मांग पूरी हो चुकी है। वो आए, गृह विभाग से आए यहाँ पे, फिर मंच को संबोधित किए, फिर अचानक उन पे हमला हो गया। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष रवि बनर्जी जी मुखर्जी जी है। हम इनसे बात करते हैं और आगे जानते हैं इनके साथ क्या हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। ये इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ घटना हुई है सुबह से? सुबह में हम लोगों को गृह विभाग से ये सूचना आई है कि आप लोग आधा घंटा के अंदर में आइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा जो अनुमोदन करना था वो पत्र आप लोगों को निर्गत हो गई है और आप पत्र को लेकर के आप चले जाइए। हम लोग यहाँ से हम लोगों की टीम जो है, हमारी टीम जो है यहाँ से गृह विभाग के लिए प्रस्थान कर गई। वहाँ जाने के बाद तमाम विभागों में जहाँ जहाँ कागजात को ट्रांसफ़र करने थे, फैक्स करने थे, वो सारे फैक्स हो गए। फैक्स होने के बाद हम लोगों ने उस चिट्ठी को फिर से हम लोगों ने पुनर्विचार किया, देखा कि बिल्कुल बिहार के तर्ज पर जो पत्र निर्गत हुए थे, पुनः वही पत्र जो है राज्य सरकार के द्वारा निर्गत कर दी गई। हम लोग वहाँ से खुशी मनाते हुए आ रहे। साथ ही गृह विभाग के वरीय पदाधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कुछ पत्र भी दिखाए कि जिसमें समान काम का समान वेतन, पीएफ और रिटायरमेंट का फाइल जो था वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास चला गया है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मुहर मारना है या जो भी आपकी बैठक करनी है, क्योंकि महाधिवक्ता हाईकोर्ट का भी एक बयान होना बहुत अति आवश्यक है। हम लोग वहाँ से चले ही थे, यहाँ पहुँचे। राजीव तिवारी इस कैंप से, प्रशासनिक कैंप जो यहाँ पदाधिकारियों के यहाँ से धरना स्थल के लिए बताने के लिए गए, तब तक इनके साथ में कुछ गिरक्षकों के द्वारा मारपीट की गई, कुछ महिलाओं के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। ये काफ़ी अशोभनीय है, क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं कि जिस राज्य का संगठन का मालिक उस पर अगर हाथापाई कर दे, मारपीट की घटना कर दे, तो वो होमगार्ड का जवान नहीं हो सकता। वह जरूर कोई असामाजिक तत्व थे जो इस कार्यक्रम में घुस करके इस पूरे कार्यक्रम को प्रभावित करना चाह रहे थे। मैं मांग करता हूं प्रशासन से, जो भी वो व्यक्ति थे जिन्होंने भी राजीव तिवारी के साथ मारपीट किया, उसके ऊपर में जल्द से जल्द FIR होनी चाहिए कि वो व्यक्ति आखिर था कौन, कि इस पूरे कार्यक्रम में आकर के पूरे तहस नहस करके हमारे महासचिव पर हाथ उठा दिया गया। और जबकि गिरक्षकों का ये जो पत्र निर्गत हुई है, ये बिल्कुल बिहार के हूबहू पत्र जारी हुई है, जो अभी तक गिरक्षकों को समझ से बाहर है। वो अगर गिरक्षक उस पत्र को, बिहार के पत्र को और झारखंड के सरकार के द्वारा जो पत्र जारी हुई है उसको अगर देखेंगे तो बिल्कुल है। यहाँ तक कि कल रात को 10:30 बजे दशरथ गगरई श्री माननीय विधायक जी के द्वारा भी हमें फ़ोन किया गया, जिसमें कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भी थे। वार्ता के बाद ही आज सुबह में ये पत्र निर्गत हुआ है। इस पर गिरक्षकों को खुशी मनानी चाहिए थी। माता मनाते हुए उपद्रव मचा रहे हैं। उन लोगों को ये सोचना चाहिए था कि गिरक्षकों की सबसे बड़ी जीत मिली है कि जितने भी प्राइवेट संस्थान थे, सरकारी संस्थान थे, वहाँ जितने भी प्राइवेट गार्ड लगे रहते थे, वहाँ पर होम गार्ड को लगाने के लिए एक पत्र जो है, कठोर पत्र निर्गत किया गया, जो मैंने वहाँ फाइल में भी देख लिया। यहाँ पत्र मिली है तो ये तो चिंता का विषय है कि गिरक्षक ने जो भी कांड किया, मारपीट की घटनाओं का अंजाम दिया, चाहे वो बाहरी हो या गिरक्षक हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। सर, अभी आपने कहा कि हम FIR करेंगे, कितने लोगों पे FIR करेंगे? इसमें जो व्यक्ति को चिन्हित किया गया है राजीव तिवारी के द्वारा, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन पता चला है कि कोई एक गिरक्षक थे, एक महिला थी, उनके साथ मारपीट की गई है, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं है ठीक से कि कौन थे वो। अभी चिन्हित करने के बाद ही पता चलेगा, उनको जानकारी हो चुकी है। सर, आप हमें ये बताएं कि बिहार के तर्ज पे बिहार की क्या क्या मांग थी? बिहार का समान काम का समान वेतन, पीएफ, रिटायरमेंट और राज्य के गिरक्षकों को ड्यूटी पूर्ण रूप से सबको मिले, ताकि कोई भी गिरक्षक जो है बेरोजगार न रहे। वही पत्र जो सुनील कुमार वर्थवाल जी के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा निर्गत की गई थी तमाम विभागों को, उसी के आलोक में बिहार में तमाम गिरक्षक ड्यूटी पर हैं। सेम पत्र जो है राज्य सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं, मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देता हूं कि गिरक्षकों की बड़ी जीत है। इसको गिरक्षक अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो ये उनकी मूर्खता है। सर, कुछ महिलाओं का कहना है कि उस पत्र पे बिहार के तर्ज पे कुछ नहीं है। जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि कोई 4 डिमांड थी, 4 डिमांड से में एक डिमांड से ये बिहार के पत्र जो थे ये निर्गत हुई हैं, बाकी 3 जो है वो सरकार के पास चली गई है। जिस गिरक्षक को शक होगा वो गृह विभाग जाकर के फाइल को चेक कर सकते हैं। तीनों फाइल चली गई, जिसमें समान काम का मामला जो है वो LPA में चल रहा है, क्योंकि उस पर महाधिवक्ता हाईकोर्ट का जो है उनका निर्णय लेना जरूरी है। जहाँ तक PF का मामला 1 मई से 1 जून तक लागू हो जाएगी, इस पर फाइनल हम लोगों को हो चुका है। सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी की मुहर लगना बाकी है। हो सकता है कि आज भी मुहर मार देंगे तो कल भी PF का मामला हमारा
लागू हो जाएगा। रही बात रिटायरमेंट की, तो पटना बिहार सरकार के द्वारा रिटायरमेंट की कॉपी नहीं दी गई थी। जो मांग की गई थी राज्य सरकार के द्वारा, 2 दिनों पूर्व जो है बिहार सरकार का लेटर होमगार्ड डीजी महोदय श्री एम वी राव जी के पास आया और उसके बाद गृह विभाग पहुंचा है। तो इस अवस्था में राज्य सरकार की भी गलती नहीं है और ना ही हमारे होमगार्ड विभाग पदाधिकारियों की गलती है। बिहार सरकार के द्वारा पत्र ही नहीं भेजा गया था कि क्या वहां पर मिल रहा है। तो इसमें हमारी और हमारे संगठन की, सरकार की भी कहीं ना कहीं गलती नहीं है। जो हमारा फाइल आगे बढ़ा ड्यूटी वाला, वो क्लियर हो गया। 2-3 डिमांड से सरकार के पास चली गई है। हमें लगता है कि 2 महीना के अंदर में सारे 3 मामले क्लियर हो जाएंगे। इस पर बर्दाश्त करने की आवश्यकता है गिरचकों को। इन्होंने कहा कि जो लोग ये राजीव तिवारी पे हमला किए हैं, जो लोग राजीव तिवारी को मारने की कोशिश किए, वो उन पर FIR करेगी चिन्हित करके। अब इनका ये है कि आंदोलन इनका आगे चलेगा, यहाँ स्थगित हो जाएगा। अब राजीव तिवारी से हम बात करते और जानने की कोशिश करते हैं। राजीव तिवारी जो पिछले 26-27 दिनों से 15,000 होमगार्ड के साथ संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा हुआ कि 15,000 होमगार्ड जवान राजीव तिवारी पे हमला करने को भी मजबूर हुए? अब हम सीधा राजीव तिवारी से जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं आखिर क्यों ऐसा हुआ। सर, आज की पूरी जो घटना है उससे बताएं। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, 15,000 होमगार्ड जवानों ने हमला नहीं किया है। सारे होमगार्ड हमारे खुश हैं। मात्र 5-6 लोग ऐसे थे जो यहाँ के माहौल को ख़राब करना चाहते थे। हमारे होमगार्ड भाई, आप देख रहे होंगे सभी लोग हैं। हमारे होमगार्ड भाई मुझे बचाने के लिए आया, जो लोग हंगामा कर रहे थे। तो हमारे सारे होमगार्ड भाई ने नहीं किया है। वैसे चुनिंदा लोग हैं, चंद लोग हैं जो धरना पर कभी आते नहीं थे और जब भी 1-2 दिन के लिए आए तो यहाँ के माहौल को ख़राब करने की कोशिश किए। वे लोग ही आज किए। हमारा जो सरकार से जो वार्ता हुआ था 5 तारीख को, और हमारे जो पूर्व विधायक जो शिवपूजन मेहता जी हैं, उनके द्वारा भी बहुत सहयोग हम लोग को दिया गया है। उनका भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। 1 तारीख को जो मसाल जुलूस थी, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दिया था, जिससे हमारा मामला आगे बढ़ा। मीडिया के लोग भी हम लोग का मदद किए। बोकारो के चुनिंदा लोग थे जो इस तरह का गलत कार्य किए। आप लोग भी देख रहे होंगे कि मैं लगातार यहाँ पर शुरू से हूँ। मेरा तबीयत खराब रहा, फिर भी मैं यहाँ पर रहा। हर तरह से मैंने होमगार्ड जवानों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम किया। कोविड का जो दौर चल रहा है, इस दौर में सरकार और प्रशासन का स्पष्ट आदेश था कि किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन ना किया जाए। SDO मैडम का लेटर भी निर्गत हुआ कि 5 लोग से ज़्यादा धरना पर ना रहा जाए। उसके बाद भी प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा धरना का समाप्त कराने की कोशिश नहीं की गई। इसके लिए मैं तहे दिल से झारखंड सरकार का, प्रशासन का धन्यवाद देता हूं। अगर प्रशासन चाहती तो हमारे साथ जोर जबरदस्ती कर हमारे धरना को समाप्त करा सकती थी, लेकिन प्रशासन ने भरपूर सहयोग दिया हम लोगों का। सरकार ने भी भरपूर सहयोग दिया है। तो मैं सरकार का, प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जो वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पूर्व किया था, उस वादे के अनुसार आज अमल करते हुए आज वो पत्र हम लोगों को दिया गया है। और जो 3 मांगे हमारी हैं, उस मांगों पर भी कार्रवाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करवा रहे हैं। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जल्द हमारी वो भी मांगे पूरी हो जाएंगी। सर, आप में जो हमला हुआ, क्या आप उस व्यक्ति या महिला पर उनको चिन्हित किए? निश्चित रूप से मैंने उसे पहचाना है। वो लोग बोकारो के हैं। महिला तो चेहरे पे मास्क लगाई हुई थी, और वो जो लड़का था अमित, वो बोकारो का लड़का है, वो तोतराता है। और उस लड़के को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। वो काला लड़का है। इससे पहले भी वो हम यहाँ पे हंगामा करने की कोशिश किया था, और आज भी उसने हंगामा किया है। हंगामा भी किया, मेरे साथ अभद्र व्यवहार भी किया है, और गाली गलौज और हाथापाई सारा कुछ उसने किया है। वो प्रशासन के ऊपर हमला करना चाह रहा था, हमला करने की फिराक में था, जिससे कि यहाँ का माहौल ख़राब हो जाए और ये आंदोलन हमारा ख़त्म हो जाए। सर, क्या कुछ करेंगे? FIR वगैरह भी कुछ करना चाहेंगे? निश्चित रूप से उसके खिलाफ मैं लिखित रूप में भी दूंगा, अभी थाने पर जाकर 100% मैं दूंगा, क्योंकि उसने जो इतना बड़ा आंदोलन चला था, उस आंदोलन को बर्बाद करने का कार्य किया है। सर, क्या क्या मांग रखते प्रशासन से उनके खिलाफ? प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि जिस तरह प्रशासन ने साथ दिया होमगार्ड के आंदोलन को, जिस तरह प्रशासन को लगा कि होमगार्ड भी हमारा भाई है और उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, तो आज प्रशासन के सामने ही, प्रशासन के टेंट में ही जिस तरह से उसने मेरे साथ हाथापाई किया है, तो प्रशासन उसको तत्काल गिरफ्तारी करे और उसमें कानूनी कार्रवाई करे। सर, यह आंदोलन चलता रहेगा या यहीं पे स्थगित हो गया?
स्थगित नहीं हुआ, आंदोलन बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। तुरंत तत्काल प्रभाव से आंदोलन को हम लोग वापस ले लिए हैं। अगर कुछ होमगार्ड जवान का कहना है ये आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ, ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। जो करना चाहेंगे उस पर प्रशासन कानूनी कार्रवाई करे। हम लोग मांग करते हैं झारखंड होमगार्ड वेलफेयर संघ अपने आंदोलन को वापस ले रहा है।